नाते मैं गलत हूँ। वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में और हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे छात्र धरने पे डाले हुए हैं। कुलपति आवास के ठीक सामने छात्र धरना दे रहे हैं। आखिर इनके धरना प्रदर्शन करने का उद्देश्य क्या, आखिर क्यों बैठे इतनी कड़कती धूप में धरने पे? आज 3 दिन से ये छात्र धरने पे बैठे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है, आखिर क्यों? संगठन तो साथ है। इस बीएचयू जैसे कैंपस में लोग धरने पे बैठ रहे हैं, छात्र की क्या मजबूरी है? आपको बता दें, मदन मोहन मालवीय जी का ये बगिए में उन्होंने सींचा ये छात्रों के पढ़ाई के लिए, लेकिन यहाँ पे आज छात्र अपने पढ़ाई के लिए धरने पे बैठ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इसके पीछे का क्या मकसद है, आखिर क्यों इतनी धूप में आज 3 दिन से ये धरने पे बैठे हैं। जी अपने परिचय बताएं। मेरा नाम भास्करादित्य त्रिपाठी है। मैं हिंदी विभाग में अभी शोध हेतु अभ्यर्थी हूँ। आप धरने पे बैठे हैं, क्या इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, क्यों आप धरने पे बैठे हैं? मैंने हिंदी विभाग में Z श्रेणी में EWS से आवेदन किया था और अभी 21 मार्च को उसका परिणाम आया। जी, परिणाम से पूर्व मैंने जब फॉर्म भरा था तो मैंने सत्र 2024-25 का EWS लगाया था। वेरिफिकेशन भी मेरा EWS कैटेगरी में हुआ। इंटरव्यू के समय भी मैंने प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। इस नाते मैं EWS कोटे का दावा करता हूँ। पहला तथ्य यह है। दूसरा यह है कि एक अभ्यर्थी है अर्चिता सिंह, जो वरीयता सूची में मुझसे 1 क्रम ऊपर है EWS में। तो अर्चिता सिंह का सीन यह है कि उन्होंने जब फॉर्म जनवरी में भरा तब भी उनके पास जून 2024 का EWS नहीं बना था उनका 24-25 का। जब मार्च में इंटरव्यू वेरिफिकेशन हुआ तब भी वो प्रमाण पत्र 24-25 का नहीं दे पाई। तो इस नाते उनका वेरिफिकेशन उस समय जनरल में करना चाहिए था, ना कि EWS में। लेकिन कुछ अध्यापकों की मिली भगत से यह हुआ। उसके बाद यहाँ तक कि 21 मार्च को परिणाम आता तब भी उनका EWS नहीं बना था। इस सत्र का परिणाम के बाद जब 27 के बाद 28 को अगले व्यक्ति को लिंक जानी होती है तो विभाग लिंक रोक देता है। 28 को 29 को लिंक रोक देता है। 2 दिन तक सुनियोजित तरीके से लिंक रोका जाता है और छात्रा को अवैधानिक रूप से लाभ पहुंचाने हेतु चूंकि 29 मार्च को उनका EWS 29 मार्च को बना, जो कि वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक होता है। 31 को खत्म हो जाएगा, 2 दिन बाद ही EWS एक्सपायर हो जाएगा। तो 2 दिन छुट्टी थी। 1 अप्रैल को वह आती हैं और अपना EWS कंसीडर करने के लिए एप्लीकेशन देती हैं। जब मुझे इस बात का पूरी जानकारी होती तो मैंने भी एप्लीकेशन दिया। इस पे आपत्ति। कितने दिन से आप धरने पे बैठे हैं? मैं परसों से बैठा हूँ। आज धरने का 3रा दिन है। आज धरने का 3रा दिन है। आप कब तक धरने पे रहेंगे? देखिए, जब तक चूंकि मैं नियमानुसार सही हूँ, तो जब तक निर्णय नहीं होता, मुझे लिंक नहीं आता, मेरा एडमिशन नहीं होता, मैं धरने पे बैठूंगा। तो एडमिशन के लिए विभाग में तो अब 2 में से 1 का एडमिशन करना होगा। विभाग को कंफर्म करना चाहिए, जिसे जो तथ्य जिसका सही हो उसका एडमिशन कर लेना चाहिए। इसमें कोई वो ही नहीं है। देखिए, चूंकि इसमें विभाग की भी चूंकि अध्यापक विभाग के अध्यापकों ने वेरिफिकेशन गलत किया तो उनकी भूमिका संदिग्ध है। उन पे पहले तो कार्रवाई हो जिन्होंने गलत वेरिफिकेशन किया। दूसरी बात, एडमिशन नियमों पे होता है, कई सुनाई बात पे नहीं होता। ये मैं बीएचयू के एडमिशन का बुलेटिन लेके बैठा हूँ। कोई मुझे बता दे कि इसमें कौन सा प्रावधान है जिसके तहत अभ्यर्थी को समय दिया जाता है। आप लोग भी जानकार होंगे, आपके संपर्क में भी लोग होंगे। आप पता करिए कि EWS के लिए समय सीमा कैसे आप दे सकते हैं। कल को इसमें कहीं ना कहीं तो विभाग की गलती है। फिर नहीं, विभाग की गलती तो किसी की गलती है। मैं सजा क्यों भुगतूं? मैं सही हूं ना। मेरा तो दावा बनता है, मुझे लिंक आना चाहिए था। अगर विभाग की गलती है तो अध्यापकों पे कार्रवाई करे जिनकी इसमें संलिप्तता है। मैं क्यों भुगतूं? 21 मार्च को रिजल्ट आए, 1 अप्रैल को यह विषय मैंने USEB में एप्लीकेशन दिया, सब दिया। 20 दिन बीत गए, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपसे कोई मिलने आया? विभाग के कोई कुलपति वगैरह, कोई विभाग का कोई अध्यापक नहीं आया था। धरने के पहले दिन डीन ऑफ स्टूडेंट आए थे, वो भी कुछ जवाब नहीं दे पाए, गोल जवाब दे रहे थे। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे कि जो न्याय संगत कार्य हो, अगर इन्होंने वैधानिक और न्याय संगत मांग किया है तो न्याय के आधार पर इनको मतलब सक्षम अधिकारी जो भी हैं, जो सक्षम लोग हैं, वैधानिक आधार पे अगर मांग कर रहे हैं तो ये कहीं भी गलत नहीं है और वैधानिक आधार पे इनको पूरा न्याय मिलना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट जब मांगा गया और इन्होंने समय पे उपलब्धता अपनी रखी है और समय सीमा के बाद अगर किसी का EWS आ रहा है तो जो वैधानिक है, क्यों गलत तरीके से कोई प्रक्रिया की जाए या जो आज तक नहीं हुआ, इतिहास में नहीं हुआ। महामना की यह बगिया है, महामना मदन मोहन मालवीय जी की तपस्थली है। यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जो सही है, न्याय संगत प्रक्रिया की जानी चाहिए और न्याय के आधार पर ये अपनी बात रख रहे हैं
तो निश्चय ही अगर इनको गलत नहीं है, न्याय संगत बात कर रहे हैं और हमेशा अपनी बात को मैं देख रहा हूँ। मैं बैठा हूँ जब से इनके पास, मैं इनसे मिलने आया था एक प्रतिनिधि के रूप में। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, ये बीबीपी के इकाई से हैं, अपने विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो अगर गलत मांग नहीं कर रहे हैं तो उनको निश्चय ही न्याय मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और कहना चाहते हैं कि अगर मैं सही हूँ तो हमारा एडमिशन किया जाए। अब आप बने रहिए, आप द मीडिया एक्सप्रेस के भी आपको बताएंगे कि आखिर आने वाले वक्त में किसका एडमिशन होता है, यहाँ पे कौन इस संघर्ष के लड़ाई में जीत हासिल करता है। दिखाएंगे आपको पूरी खबर विस्तार से, बने रहिए। जय हिंद।